हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के एम ट्यूटोरियल्स पर। तो फ्रेंड्स, क्लास 10 ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 1 सिमिलैरिटी, इसका लेक्चर नंबर 7 हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया, जहां पर हमने प्रैक्टिस सेट 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक यहाँ तक प्रैक्टिस सेट देखा था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो जाके देख लेना। आज हम लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 के आगे वाले सम्स ये क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, इस चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और आपके ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को लेक्चर शेयर कर देना। तो आओ चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 1.3 में क्वेश्चन नंबर 5, इन ट्रेपेजियम PQRS साइड PQ is parallel to side SR, AR is equal to 5AP, AS is equal to 5AQ, then prove that SR is equal to 5PQ। आपको क्या बोला है, इधर डायग्राम में आपको ट्रेपेजियम दिया है और बोला है कि जो आपका साइड PQ है वो पैरेलल है साइड SR से, जो आपका AR है वो 5 गुना AP से, जो आपका AS है वो 5 गुना AQ से। तो आपको प्रूफ करके बताना है जो आपका SR है वो 5 गुना है PQ से। तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या लिखेंगे, जो आपका साइड PQ है वो पैरेलल है साइड SR से, तो इधर मैं लिखूंगा साइड PQ इज पैरेलल टू साइड SR। ये हो गया। अब जो आपका एंगल QSR है और एंगल SQP है, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? क्योंकि यहाँ पर आपका Z शेप का एंगल बन रहा है। Z शेप के एंगल में क्या होता है, इधर और इधर जो एंगल होता है वो कॉन्ग्रुएंट होता है। तो रीजन क्या आता है Z शेप के एंगल में? ऑल्टरनेट एंगल। Z शेप को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑल्टरनेट एंगल। तो ये आपके लोअर स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा। तो देयरफॉर एंगल QSR is congruent to angle SQP। रीजन क्या आएगा? ऑल्टरनेट एंगल। ये हो गया। अब जो आपका एंगल ASR है, मैं QSR की जगह एंगल ASR लिख सकता हूं, और एंगल AQP जो है ये एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि आपका एंगल ASAQ ये तीनों एक ही लाइन में आ रहे हैं। तो देयरफॉर एंगल ASR is congruent to angle AQP। रीजन लिख दो इधर। रीजन क्या आपका? SAQ ये तीनों एंगल एक ही साइड में आ रहे हैं। SAQ ये तीनों एक ही लाइन में आ रहे हैं। अब हम लोग ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। इस डायग्राम में आपको दो ट्रायंगल दिख रहा है। सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल और दूसरा ये वाला ट्रायंगल। तो ASR और AQP, तो इन ट्रायंगल ASR एंड ट्रायंगल AQP, ये हो गया। यहां पर आपका एंगल ASR कॉन्ग्रुएंट है एंगल AQP से, इसको इक्वेशन 1 दे दो। अब आपका जो एंगल ASR है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल PAQ से, क्योंकि आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है। तो देयरफॉर एंगल ASR इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल AQP के जगह मैं क्या लिखूंगा? PAQ, क्योंकि यहाँ पर आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है। रीजन लिख दो। ये हो गया, और इसको इक्वेशन 2 दे दो। अब हमने कौन सा ट्रायंगल कंसीडर किया था? ASR और AQP। ये दोनों ट्रायंगल आपका क्या होगा? सिमिलर होगा। तो देयरफॉर ट्रायंगल ASR इज सिमिलर टू ट्रायंगल AQP। अब ये सिमिलर हो गया। कौन से टेस्ट से सिमिलर होगा? यहाँ पर आपका दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो कौन सा टेस्ट आएगा? एंगल टेस्ट, AA टेस्ट। तो AA टेस्ट से आपका ये दोनों एंगल सिमिलर होगा। ये हो गया। अब इसको बॉक्स दे दो। आपको फाइंड आउट करने क्या बोला था? प्रूव दैट SR इज इक्वल टू 5PQ आपको प्रूफ करना है। अब इसके हेल्प से हम लोग उसको प्रूफ करेंगे। सबसे पहले अब इसका आपको रेशियो बनाना है, तो देयरफॉर रेशियो बनाओ AS अपॉन AQ इज इक्वल टू SR अपॉन QP इज इक्वल टू AR अपॉन AP। ये हो गया। अब आपको गिवन में क्या दिया है? AR और AS दिया है। AR कहाँ है? ये रहा। AS कहाँ है? ये रहा। तो आपको सबसे पहले ये दोनों को कंसीडर करना है।
ये दोनों को सॉल्व करने के बाद आपको ये कंसीडर करना है, फिर आपका ये प्रूफ हो जाएगा। अभी कैसा होगा देखते हैं। तो मैं इस और इस ये दोनों को कंसीडर करता हूं, तो इधर मैं लिखता हूं ए एस अपॉन ए क्यू इज इक्वल टू ए आर अपॉन ए पी। अब आपको क्वेश्चन में ए एस का वैल्यू दिया है, कितना दिया है 5AQ, तो ए एस की जगह मैं 5AQ लिखता हूं और नीचे वाला AQ एज इट इज रहने देता हूं। ए आर का वैल्यू दिया है 5AP, ए आर की जगह मैं 5AP लिखता हूं और नीचे का AP एज इट इज रहने देता हूं। अब AQ आपका सेम है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, AP आपका सेम है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचा क्या 5 बचा। अब हम किसको कंसीडर करेंगे, SR और QP को, तो इधर मैं लिखूंगा देयरफॉर SR अपॉन QP इज इक्वल टू क्या बचा था आपका 5 बचा था। तो देखो आपका प्रूफ आ गया है, तो देयरफॉर अब ये QP को इधर लिख दो, तो SR इज इक्वल टू 5 QP। आपको प्रूफ क्या करना था, SR इज इक्वल टू 5 PQ प्रूफ करना था, तो इसको आगे पीछे लिख दो। देयरफॉर SR इज इक्वल टू 5 PQ, ये हो गया आपका प्रूफ हो गया। जो हमको क्वेश्चन में प्रूफ करना था SR इज इक्वल टू 5Q PQ, ये आपका प्रूफ हो गया। लास्ट में आप लिखोगे हैंस प्रूफ। जब भी आप किसी क्वेश्चन को प्रूफ करते हो तो लास्ट में आपको लिखना रहता है हैंस प्रूफ। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगता रहेगा, लेकिन आपको क्या करना है, इस ये वीडियो देखने के बाद आपको 2-3 बार खुद से प्रैक्टिस करना है। अगर आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको आधा तक सम आएगा, फिर आप एक दो बार और प्रैक्टिस करोगे तो आपको पूरा सम आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो, कॉपी कर लो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ये बिल्कुल सेम सम है आपका क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा। यहाँ पर आपको सिर्फ अल्फाबेट अलग दिया है, बाकी सब सेम है, रीजन भी सेम आएगा। तो मैं आपको बोलता हूँ कि आप वीडियो को स्टॉप करो और अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करो, नहीं आएगा तो देख लेना सम को। तो क्या बोला है, इन ट्रेपेजियम ABCD साइड AB is parallel to side DC, diagonal AC and side BD intersect in point O if AB is equal to 20, DC is equal to 6, OB is equal to 15, then find OD। तो यहाँ पर आपको डायग्राम दिया है जिसमें आपको बोला है कि जो आपका ट्रेपेजियम है ABCD, उसमें आपका जो साइड AB है वो पैरेलल है साइड DC से। फिफ्थ में भी ऐसे ही कुछ बोला था कि यहाँ पर आपको अल्फाबेट अलग दिया था, लेकिन आपको ऊपर नीचे पैरेलल बोला था। फिर डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट इन पॉइंट O, जो आपका AC और BD डायगोनल है वो इंटरसेक्ट हो रहा है O में। इफ AB इज इक्वल टू 20, इसका आपको वैल्यू दिया है 20 AB। DC इज इक्वल टू 6, इसका आपको वैल्यू दिया है DC का 6 दिया है। और OB का आपको 15 दिया है, OB इसका वैल्यू आपको 15 दिया है। तो आपको फाइंड आउट करना है किसका, OD का, इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन में क्या दिया आपको, साइड AB इज पैरेलल टू साइड DC। तो इधर मैं लिखूंगा साइड AB इज पैरेलल टू साइड DC, ये हो गया। तो देयरफॉर आपका जो एंगल DBA है और BDC है एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि आपका Z शेप बन रहा है। Z शेप में क्या होता है, इधर और इधर एंगल कॉन्ग्रुएंट होता है, और इसका रीजन क्या आता है, ऑल्टरनेट एंगल, मैंने आपको बताया था। तो एंगल DBA इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BDC, रीजन क्या है, ऑल्टरनेट एंगल। ये हो गया। अब जो आपका एंगल OBA है और ODC है, ये भी एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि आपका BOD ये तीनों एंगल एक ही लाइन में आ रहे हैं। तो देयरफॉर एंगल OBA इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ODC, रीजन क्या है, BOD ये तीनों एंगल एक ही लाइन में आ रहे हैं, BO और D, ये हो गया। अब ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे, OBA और ODC को। तो इधर मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल OBA एंड ट्रायंगल ODC।
यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपका एंगल OBA और ODC ये भी एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, तो देयरफॉर एंगल OBA इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ODC। इसको इक्वेशन 1 दे दो। देयरफॉर BOA, OBA की जगह मैं BOA लिख सकता हूं और ODC की जगह मैं COD लिख सकता हूं। तो एंगल BOA इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल COD। रीजन क्या आएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। और इसको इक्वेशन 2 दे दो। अब पहले और दूसरे वाले इक्वेशन से आपको क्या पता चल रहा है? दो एंगल आपका कॉन्ग्रुएंट है। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये दोनों ट्रायंगल आपका सिमिलर है कि नहीं? OBA और ODC, हाँ सिमिलर है। अब कौन से टेस्ट से सिमिलर होगा? दो एंगल जब भी कॉन्ग्रुएंट होता है AA टेस्ट। तो आप लिखोगे देयरफॉर ट्रायंगल OBA इज सिमिलर टू ट्रायंगल ODC बाय एंगल टेस्ट। तो मैंने प्रूफ कर दिया ये दोनों ट्रायंगल आपका सिमिलर है बाय एंगल टेस्ट। लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करने बोला था? OD आपको फाइंड आउट करने बोला था। तो सबसे पहले अभी इसका रेशियो बनाएंगे हम लोग। तो इधर मैं रेशियो बनाता हूं। देयरफॉर OB अपॉन OD इज इक्वल टू BA अपॉन DC इज इक्वल टू OA अपॉन OC। अब आप क्वेश्चन में देखोगे आपको किसकी वैल्यू दिया है? AB, DC और OB का, और OD आपको फाइंड आउट करना है। तो AB किधर है? ये रहा। DC किधर है? ये रहा। OB कहाँ है? ये रहा। और OD ये रहा। मतलब आपको इसका वैल्यू नहीं दिया, तो इसको आपको कंसीडर नहीं करना है। आपको सिर्फ पहले और दूसरे प्ले को कंसीडर करना है और आपको OD का वैल्यू मिल जाएगा। तो देयरफॉर OB अपॉन OD इज इक्वल टू BA अपॉन DC। ये हो गया। अब आपको OB का वैल्यू दिया है, क्वेश्चन में 15 दिया है। OD आपको फाइंड आउट करना है। BA का वैल्यू आपको 20 दिया है और DC का वैल्यू आपको 6 दिया है। अब सिंपली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो और आपको OD का वैल्यू मिल जाएगा। तो OD इज इक्वल टू 15 इंटू 6 अपॉन 20। तो 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। तो देयरफॉर OD इज इक्वल टू 3 6 जा 18 अपॉन 4। अब 4 के टेबल में 18 आता है? नहीं आता। 4 4 जा 16 होता है। तो 4 4 जा 16 इधर डिवाइड कर दो। 4 और 18, 4 4 जा 16, 2 कैरी 0, 4.5। यानी आपका आंसर क्या आएगा OD का? OD इज इक्वल टू 4.5। और क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं दिया था, तो आप लास्ट में क्या लिखोगे? यूनिट लिखोगे। तो आपका आंसर क्या है OD का? 4.5 यूनिट। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो देखा कितना सिंपल था। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया वैसे यहाँ तक आपको सॉल्व करना है। फिर सिंपली आपको क्या है, इसका वैल्यू दिया है तो इसका रेशियो बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा किसको कंसीडर करना है, किसको कंसीडर नहीं करना है। तो मैंने पहले दूसरे को कंसीडर किया और इससे मैंने OD का वैल्यू निकाल दिया। तो इसको कॉपी कर लो, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो फ्रेंड्स बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, डायग्राम भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे से सॉल्व किया रहेगा तो आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी अच्छे से समझ में आएगा। तो क्या बोला है? ABCD is a parallelogram, point E is on side BC, line D intersect ray B in point T, prove that D into B is equal to C into T। तो दुनिया भर का मगजमारी दिया है क्वेश्चन में, तो आपको खाली प्रूफ दैट देखना है। D इंटू बी C इंटू टी, ये कैसे भी आपको प्रूफ करके लाना है। आप डायरेक्टली मत लिख देना, आपको अच्छे से सॉल्व करना है और लास्ट में ये प्रूफ लाना है। तो सिर्फ मैं इस पे ध्यान दूंगा और इसको मैं लाके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आप देखोगे डायग्राम में AB और DC ये आपको पैरेलल बोला है। आपको दिख रहा है, बोला नहीं है बट दिख रहा है आपको। तो साइड AB is parallel to side DC।
अब एक चीज और पैरेलल है, साइड एटी और साइड डीसी ये भी पैरेलल है। साइड एटी इज पैरेलल टू साइड डीसी। रीजन क्या आएगा, ए बी टी तीनों एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो इधर आप रीजन लिख दो ए बी टी। आपको रीजन हर एक क्वेश्चन में लिखना है, क्योंकि ये नहीं लिखोगे तो एग्जामिनर को लगेगा आपने डायरेक्टली आंसर लिखा है, तो आपको मार्क्स कट जाएंगे। तो आपको रीजन हमेशा हर एक सम में लिखना है। अब आप देखोगे एंगल ए टी डी और सी डी टी ये एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि आपका जेड शेप में एंगल बन रहा है। जेड शेप यानी अल्टरनेट एंगल। तो आप लिखोगे देयरफॉर एंगल ए टी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी डी टी। रीजन क्या आएगा, अल्टरनेट एंगल। ये हो गया। अब जो आपका एंगल बी टी ई है और सी डी ई है ये भी एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि आपका ए बी टी और डी ई टी ये दोनों एक ही लाइन में आ रहे हैं। तो देयरफॉर एंगल बी टी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी डी ई। रीजन क्या आएगा, रीजन आएगा ए बी टी एंड सी डी ई डी ई टी ये दोनों एक ही लाइन में आ रहे हैं। ये हो गया बी टी ई और सी डी ई बराबर। ये हो गया। अब हम ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे बी टी ई और सी डी ई को। तो इधर मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल बी टी ई एंड ट्रायंगल सी डी ई। अब यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपका एंगल बी टी ई है और सी डी ई एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, तो आप लिखोगे देयरफॉर एंगल बी टी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी डी ई। इक्वेशन 1 दे दो। अब जो आपका एंगल बी टी है और सी डी है ये भी एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं। तो देयरफॉर एंगल बीईटी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सीईडी। रीजन क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये हो गया। और इसको इक्वेशन 2 दे दो। अब पहले और दूसरे वाले इक्वेशन से आप देख सकते हो आपका दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो ये जो आपका ट्रायंगल बीटीई है और सीडीई है एक दूसरे को सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे। अब कौन से टेस्ट से सिमिलर होंगे, ए टेस्ट, एंगल एंगल टेस्ट। तो आप लिखोगे देयरफॉर ट्रायंगल BTE is similar to triangle CDE by angle test। ये हम लोग हर एक सम में करते थे। हमने 5, 6, 7 में भी ऐसे किया था। हमने पहले सिमिलर प्रूफ किया था। अब हम क्या करेंगे, इसका रेशियो बनाएंगे। तो देयरफॉर रेशियो कैसे बनेगा, BT अपॉन CD, BT अपॉन CD is equal to T upon D is equal to BE upon CE, BE upon CE। ये हो गया। अब आपको प्रूफ देखना है, क्या लाना है आपको, D इंटू BC, D इंटू BC और C इंटू T। तो आप इसको कंसीडर नहीं करोगे, BT और CD को कंसीडर नहीं करोगे, क्योंकि वो आपको प्रूफ नहीं करना है। आपको ये दो चीज प्रूफ करना है। तो ये दो चीज को मैं कंसीडर करूंगा। तो मैं इधर लिखूंगा देयरफॉर TE अपॉन DE इज इक्वल टू BE अपॉन CE। ये हो गया। तो देयरफॉर अब सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आपका प्रूफ आ जाएगा। तो TE इंटू CE इज इक्वल टू BE इंटू DE। ये हो गया। अब आप प्रूफ दैट में देखोगे तो आपको D इंटू BE चाहिए, C इंटू T, T इंटू C, B इंटू D। इसको आगे पीछे करके लिख दो। तो देयरफॉर पहले क्या चाहिए, DE चाहिए। तो DE इंटू BE इज इक्वल टू फिर CE चाहिए आपको, CE इंटू
टी। तो ये हो गया आपका फाइनल प्रूफ। आप लिखोगे नीचे हेंस प्रूफ। तो ये हो गया आपका फाइनल सम। तो दिखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे से आपने किया रहेगा तो आपको क्वेश्चन नंबर 7 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 तक हम लोग इधर तक करते ही थे। आगे की चीज क्या है, बस आपको ये थोड़ा चीज करना है, ये भी हम लोग ने किया है, लेकिन इधर आपको कुछ वैल्यू नहीं दिया था, इसीलिए आपको खाली ये प्रूफ लाना था। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। कॉपी कर लो, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही सिंपल सम है। क्या बोला है, इन फिगर सेग AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P एंड AP अपॉन CP इज इक्वल टू BP अपॉन DP। प्रूव दैट ट्रायंगल APB इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDP। ये आपको प्रूफ करके कैसे भी लाना है। तो सबसे पहले आपको गिवन में क्या दिया है, AP अपॉन CP इज इक्वल टू BP अपॉन DP। तो इसको इक्वेशन 1 दे दो। अब आपको डायग्राम में दो ट्रायंगल दिखते रहेंगे, पहला है APB और दूसरा है DPC। ये दोनों ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे। तो इधर मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल DPC। यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपका एंगल APB है और DPC है एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है। तो देयरफॉर एंगल APB is congruent to एंगल DPC। रीजन लिख दो, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और इसको इक्वेशन 2 दे दो। ये हो गया। अब पहले वाले इक्वेशन में आप देखते रहोगे दो साइड आपका सिमिलर है और दूसरे में आपका एक एंगल कॉन्ग्रुएंट है। दो साइड और एक एंगल, कौन सा टेस्ट हुआ, SAS टेस्ट। तो आपका ये सिमिलर प्रूफ हो गया। तो आप लिखोगे देयरफॉर ट्रायंगल APB is similar to triangle CDP by SAS टेस्ट। दो साइड हो गया और एक एंगल हो गया, तो SAS टेस्ट। तो ये हमने प्रूफ करके ला दिया। तो देखा कितना सिंपल था। आपको गिवन में ये दिया था और मैंने सिर्फ ये दोनों ट्रायंगल को कंसीडर किया। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट थे क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल, और दो साइड और एक एंगल, तो SAS टेस्ट। तो इसको कॉपी कर लो, बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट 1.3 के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं लास्ट सम क्वेश्चन नंबर 9 पर। इन फिगर इन ट्रायंगल ABC पॉइंट D is on side BC such that angle BAC is equal to angle ADC। प्रूव दैट CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। ये आपको डायग्राम दिया है और ये आपको प्रूफ करके लाना है। बहुत ही सिंपल सम है। सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे। तो ये वाला ट्रायंगल बड़ा वाला BAC और 8CD, ये दो ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे, BAC और ACD। तो इधर मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल ADC। यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपका एंगल BAC है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल ADC से। तो देयरफॉर एंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ADC। ये आपको गिवन में दिया है। ये हो गया। इक्वल का मतलब ही कॉन्ग्रुएंट होता है, तो कॉन्ग्रुएंट लिखो, इक्वल लिखो, दोनों का मतलब एक ही। तो इसको इक्वेशन 1 दे दो। अब आप देख सकते हो जो आपका एंगल ACB है और ACD है, ये भी एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि आपका कॉमन एंगल C बन रहा है। तो आप लिखोगे देयरफॉर एंगल ACB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ACD। क्यों, कॉमन एंगल C बन रहा है, तो रीजन लिख दो कॉमन एंगल। ये हो गया और इसको इक्वेशन 2 दे दो। अब फ्रॉम 1 एंड 2, तो इधर मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर दो एंगल आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो सबसे पहले मुझे बताओ ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे। कौन से टेस्ट से सिमिलर होंगे, AA टेस्ट। तो आप लिखोगे देयरफॉर ट्रायंगल BAC similar to triangle ADC by AA test।
तो ये हो गया। अब इसको बॉक्स कर दो। अब आपको प्रूफ करके क्या लाना है, सी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। सबसे पहले इसका रेशियो बनाओ, देयरफॉर बी ए अपॉन ए डी, ए सी अपॉन डी सी, बी सी अपॉन ए सी। ये हो गया। अब आपको प्रूफ में क्या चाहिए, सी का स्क्वायर, सी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। तो सी ए का स्क्वायर कहाँ है, ये रहा, सी बी और सी डी। तो ये दोनों को आपको कंसीडर करना है, इसको कंसीडर नहीं करना है। तो ये दोनों से ही आपका प्रूफ आ जाएगा। तो मैं इसको कंसीडर करता हूं, तो इधर मैं लिखता हूं देयरफॉर ए सी अपॉन डी सी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ए सी का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर, तो क्या होगा, ए सी द होल स्क्वायर। देयरफॉर ए सी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू डी सी। अब आपको प्रूफ में क्या चाहिए, सी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। अब इसको आगे पीछे करके लिख दो, तो देयरफॉर सी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। तो ये हो गया आपका प्रूफ। तो आप लास्ट में लिखोगे हेंस प्रूफ। तो देखा कितना सिंपल था। आपको गिवन में दिया था कि जो आपका एंगल बी ए सी है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल ए डी सी से। मैंने फिर बता दिया कि आपका कॉमन एंगल सी बन रहा है यहाँ पर। फिर मैंने प्रूफ कर दिया कि आपका जो एंगल, ये दोनों एंगल है, ये कॉन्ग्रुएंट है एंगल एंगल टेस्ट से। फिर मैंने इसका रेशियो बना दिया, फिर मैंने इस दूसरे को ये दोनों को कंसीडर किया और मैंने प्रूफ आपका ला दिया। तो देखा कितना सिंपल था। कॉपी कर लो इसको। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आज हमने प्रैक्टिस सेट 1.3 के बाकी बचे सम्स कर लिए। अब जो आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 9, वो इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर होगा, जहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.4 देखेंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।